दोस्तों, कॉफी विद करण होस्ट करते करते करण जौहर बाबा जी बन गए हैं, ज्योतिषी बन गए हैं। अब ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी जितनी भविष्यवाणियां थी वो सब सच हो गई है। एक इंटरव्यू दिया इन्होंने जिसमें ये बात कर रहे हैं कि मेरे शो में जब आलिया भट्ट आई थी तब आलिया भट्ट ने कहा था कि मैं रणवीर कपूर से शादी करूंगी, और देखो उनकी शादी हो गई। अब उनका प्यारा सा बच्चा होने वाला है। फिर उसके बाद कैटरीना कैफ आई थी और कैटरीना ने कहा था कि उनकी जोड़ी जो है वो विकी कौशल के साथ जमेगी, और देखो विकी कौशल के साथ उसकी शादी हो गई। अब इसी चीज को लेकर सारा अली खान के ऊपर भी कुछ बोल दिया कि सारा अली खान भी मेरे शो में आई थी, तब सारा ने कहा था कि वो कार्तिक आर्यन को डेटिंग कर चुकी है। अब देखना कि उसके साथ भी शादी हो जाएगी कार्तिक आर्यन के साथ। अब इस चीज को लेकर जो सारा अली खान है ये थोड़ी सी भड़क गई है करण जौहर के ऊपर, और करण जौहर को लेकर कहा कि करण जौहर को कोई हक नहीं है कि वो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करे। मेरा फोकस पूरा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का है, जिसके लिए मैं दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हूँ। और कड़ी मेहनत करके ये चाहती हूँ कि दर्शक जो है मेरे, जो मेरे फैंस हैं, उनका ध्यान कहीं न भटके। वो सिर्फ मेरे ऊपर ही फोकस करे, मेरी एक्टिंग के ऊपर फोकस करे, ताकि मैं अपने करियर में ऊंचाइयों पर बढ़ते रहूं। तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि करण जौहर भविष्यवाणी कर रहा है अपने शो में, और सारा अली खान ये कह रही है कि वो करियर पर फोकस करना चाहती है। भाई, करियर तुम्हारा ऑलरेडी बना हुआ है, और बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम 10 फ्लॉप फिल्में दे दो तो फिर भी तुम्हें फिल्में मिलते रहेगी। तो कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस कपड़े पहनकर निकल जाया करो शाम को। पैपराजीज वैसे ही तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं सुबह शाम। और रही बात एक्टिंग की, तो एक्टिंग तो तुम्हें आती नहीं है। और जो ये बात कह रही हो कि अपने करियर पर फोकस कर रही हो, करियर का ग्राफ ऊपर उठाना चाहती हो, और ये नहीं चाहती कि तुम्हारे फैंस का ध्यान कहीं और भटक जाए। फैंस ध्यान भटक जाए, ऐसे कौन से वेले फैंस हैं? लेकिन ये कहूँगा कि वेले फैंस हैं इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के, क्योंकि इनके बारे में न्यूज़ देने पर सिर्फ जो रियलिटी है हम उस पर ही बातें करते हैं। और इनके फैंस आजकल ट्रोलिंग पे लगे हुए हैं कि ये कैसे बोल रहा है बॉलीवुड के बारे में, ये हमारे माँ बाप के बारे में बोल रहा है। अरे, माँ बाप के बारे में बोल देगा, चल जाएगा इनको, लेकिन भाई सलमान के बारे में नहीं बोलना चाहिए, आमिर के बारे में नहीं बोलना चाहिए, शाहरुख के बारे में नहीं बोलना चाहिए, अक्षय के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे असली माँ बाप हैं। इनके बारे में बोलोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार तुम हमारे माँ बाप को गाली दे दो, चल जाएगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप का हमारी ज़िंदगी में कोई खास नहीं है। बस उन्होंने पैदा कर दिया है, फीस उस भर दी, हमें पढ़ाया लिखा, इससे ज़्यादा क्या किया। लेकिन हमारे सेलिब्रिटी, वो तो हमारे असली माँ बाप हैं, वही तो हमें एंटरटेनमेंट देते हैं। उनके बारे में कोई गलत बोल के देखे तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम महीने भर वीडियो बनाएंगे और इस बंदे को ट्रोल करेंगे। ऐसे ऐसे नायाब किस्म के वेले बैठे हुए हैं इस देश में, जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। और फिर लोग कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। भाई, ऐसी बकलोलियां करोगे तो तुम्हारे पास कहाँ से रोजगार आएगा? बेरोजगारी भी शर्मा कर निकल जाएगी। और रही बात सारा अली खान की, सारा अली खान ये कह रही हैं कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है। भाई, सेलिब्रिटीज का कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, सब कुछ खुले आम होता है, खुल्लम खुल्ला होता है। अपने पिता से कुछ सीखो, उनका कुछ पर्सनल नहीं है। एक तलाक दे दिया है, दूसरी शादी कर ली है, और तीसरी कब कर लेगा पता नहीं है। और रही बात, तुम वही हो जिसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी डेटिंग की थी। फिर सुशांत के साथ क्या हो गया ये तो सब जानते ही हैं। और तुमने सुशांत के ऊपर ये भी कह दिया कि वो तुम्हारे साथ बैठ के गांजा फूका करता था केदारनाथ की शूटिंग के टाइम पर। तो तुम ये करियर वरियर की बातें मत करो। और रही बात करण जौहर की, तो करण जौहर का तो मानना पड़ेगा भी भाई, उसके शो में जो भी स्टार किड जाता है उसकी शादी हो जा रही है। और करण जौहर का शो तो भाई वाकई में मज़ेदार हो गया है। टीआरपी के लिए ये लोग क्या नहीं करते हैं। ये दिखा रहे हैं कि सारा अली खान करण जौहर से नाराज हो गई है। क्यों नाराज होगी भाई? वो उसका माई बाप है, उसको फिल्में देगा, तो उससे नाराज क्यों होगी? ये सब बनी बनाई मीडिया की पीआर एंड पब्लिसिटी है, जो इस तरह से वायरल करते हैं कि ऐसा लगता है कि वाकई में इनके बीच
पानीपत की लड़ाई छिड़ गई हो, वर्ल्ड वार छिड़ गया हो, ऐसे खबरें दिखाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक नायाब तरीका है। और हमारे देश में तो वाकई वेले बैठे ही हैं जो सच मान लेते हैं, इनके माई बाप जो ठहरे।